हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सू डिज़ाइनिंग। और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट और सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये जो आज का हमारा पैटर्न है कुछ इस टाइप का है कि आपकी सिंपल साड़ी को भी एकदम क्रिएटिव कर देगा। फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके का साइड जैकेट का दिया हुआ है और इसमें मैंने जो ब्लाउज़ यूज़ करा है उसमें साड़ी के साथ जो मेरा फैब्रिक आया था वो फ्रंट में यूज़ करा है और इन साइड मैंने साड़ी के साथ जो दूसरा मैच हो रहा था वो वाला मैंने फैब्रिक यूज़ किया है। ये साड़ी मुझे इंस्टा की पेज से रिसीव हुई थी, ऑर्गेन्जा फैब्रिक की साड़ी है। इसके साथ मुझे ये पूरा हैवी ब्लाउज़ रिसीव हुआ था। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे तो मुझे इंस्टा पर ज़रूर फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैंने एक और सेम कलर का फैब्रिक लिया है जो कि टिश्यू का फैब्रिक, जो कि मैं इन साइड यूज़ करूँगी। आप जामा वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग पर कटिंग कर ली है। बैक और फ्रंट दोनों मैंने नॉर्मल कट करा है। फ्रंट साइड मैंने पाइन शेप का गला दिया है जो कि 6 इंच का है और बैक साइड मैंने सिर्फ 3 इंच का गला लिया है। यहाँ पर आप जामा फैब्रिक भी ले सकते हैं। आधा मीटर फैब्रिक लिया हुआ है मैंने और इस तरीके से बैक और फ्रंट कटिंग कर लिया है मैंने। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप इसका ड्यूरेशन कम भी कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो को स्लो करने का। सो यहाँ पर बैक और फ्रंट को हम दोनों को अल्टर कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर गला पट्टी से इसको अल्टर करेंगे और इसमें मैंने कैनवास का यूज़ करा है ताकि मेरी बहुत ही परफेक्ट फिटिंग बैठे। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप डायरेक्ट अल्टर करने के बजाय अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग आए तो उसको आप कैनवास पट्टी के साथ अल्टर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड इसको अल्टर कर लिया है। टक्स वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर फ्रंट साइड ही हुकाई करूँगी। देखिए बहुत सारे डिज़ाइनर ब्लाउज ऐसे होते हैं कि हमें बैक में हुकाई नहीं जमते हैं, साइड में कंफर्टेबल नहीं होती है, फ्रंट से अगर हुकाई करते तो उसका लुक नहीं आता। तो इस तरीके से आप हाफ में हुकाई कीजिएगा। ईजी टू वियर भी है और लुकिंग में भी बहुत प्यारा लगता है, मतलब पता ही नहीं चलता है और बहुत ही कंफर्टेबल भी रहता है। तो एक पट्टी हमने जो ली उसको दोनों साइड से फोल्ड कर दिया और सेकंड पट्टी से हमने यहाँ पर आई पट्टी बना ली है। तो ये जो हमारा कट करा था हमने लगभग कट जो करा था वो 3 इंच 4 इंच का करा था। आप चाहो तो और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और इसको मैं ओवरलैप करते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगी। जिस तरीके से हम गला पट्टी वगैरह लगाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा सिलाई लगाएंगे तो उससे परफेक्शन नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं आई पट्टी अटैच करूंगी। आई पट्टी उसी साइड अटैच करेंगे जहाँ पर हम नॉर्मल पट्टी अटैच करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइज आप देख लीजिए और इन साइड से इस तरीके से करते हुए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा देनी है। बहुत सारी चीज़ों में ये वाली ट्रिक ट्राई करती हूँ और आप लोगों के भी काफ़ी बार मैसेज आए कि आप लोग भी ये यूज़ करते हो ट्रिक, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि बहुत ही परफेक्ट फिटिंग भी आती है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आई हुक भी सिर्फ 3 से 4 आती है तो फटाफट भी हो जाता है। और अगर पीछे से पैक नेक है तब भी आप इसको परफेक्टली पहन पाते हो। बॉट नेक में भी आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आगे से आपका नेक का शेप भी नहीं बैठेगा और बहुत परफेक्ट रहेगा, बिगड़ेगा। और इस तरीके से बैक में हमें बनाना है इनविजिबल, मतलब थोड़ा विजिबल वाला नेक बना रही हूँ मैं, जिसमें अस्तर में हम डिज़ाइन देंगे और ऊपर वाला जो रहेगा वो पूरा पैक पोर्शन रहेगा। तो जब भी आपको ऐसा ब्लाउज क्रिएट करते हो तो सबसे पहले आपको अस्तर में जैसा भी गला आप बना रहे हो उसको पट्टी के साथ यहाँ पर मोड़ना है। यहाँ पर आप कैनवास भी यूज़ कर सकते हो बट कैनवास मेरा अस्तर में से विजिबल हो रहा था इसलिए मैंने डायरेक्ट सीधी पट्टी से ही अल्टर करा है। देखिए चौखुट है गला, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधी पट्टी लेके जो कोना था वहाँ पर मैंने इसको क्या करा है, सल ले लिए बड़े बड़े, जिससे मेरी सीधी पट्टी में भी इजीली गला ये अल्टर हो चुका है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर एज इट इज़ शेप का भी कट कर सकते हो। तो ये मैंने अस्तर में सबसे पहले इसको पूरा अल्टर कर लिया। उसके बाद जो मेरा ऊपर का फैब्रिक है जो कि ये मेरा सेकेंड फैब्रिक, उसके साथ में मैं इसको रख के एज इट इज़ अटैच कर लूँगी। और उसमें मैंने जो नेक कट करा है वो कम इंच का करा है, मतलब 3 इंच का ही करा है। पीछे से मेरा पार्ट पैक है इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा शोल्डर के अकॉर्डिंग ही कट करा है। शोल्डर के अकॉर्डिंग इट मीन्स मेरे 14 के शोल्डर है तो मैंने उसको 6 इंच पे कट करा है। मतलब वो चौड़ा होने के बाद मेरे 12 हो जाएंगे या 13 हो जाएंगे, जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिएगा, बट थोड़ा सा ब्रॉड में कट कर लेगा पीछे का। देन यहाँ पर पट्टी लगानी है तो पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पर बैक साइड से अटैच कर रही हूँ और उसके बाद उसको फ्रंट में अल्टर करूँगी। यहाँ पर मैंने उरेप पट्टी लिए, आप चाहो तो गला पट्टी के जैसे भी एज इट इज़ कट कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं लगानी, आपका गला बिल्कुल भी नहीं खिंचाना चाहिए क्योंकि पतला कपड़ा है। जब आप नेट वगैरह में ये डिज़ाइन ट्राई करोगे तो आपको एकदम फिनिशिंग से लगाना है। फ्रंट से लगा, बैक से लगा के फ्रंट में टर्न करूँगी गला पट्टी ताकि वो एकदम परफेक्ट लगेगी। आप चाहो तो इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हो और सेंटर की साइड में आप चाहो तो इसमें बटन वगैरह बो वगैरह जो चाहे वो लगा सकते हो। तो बैक और फ्रंट हमारा दोनों कंप्लीट हो चुका है। इसमें टक्स मैंने पहले ही अस्तर में कर दिए थे ताकि मेरा ऊपर साइड से एकदम फिनिशिंग से दिखे ये नेक। अब बैक और फ्रंट दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें
साइड जैकेट बनाना है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है ईजी तरीके से। साइड जैकेट बनाने के साथ साथ उसमें मैंने रफल भी डाली है, इसलिए मैंने इसका जो कपड़ा था वो पूरा जो ब्लाउज़ के साथ आया था उसको जैकेट में यूज़ करा है। तो सबसे पहले हमको पेपर पे कटिंग करनी है। पेपर को हमने दोनों फोल्ड कर लिया है। उसके बाद एज इट इज़ इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। कंप्लीट मार्किंग करने के बाद अगर आप कटिंग करेंगे ना तो आपका बहुत ही परफेक्ट कट होगा, बिल्कुल भी कपड़ा आपका वेस्ट नहीं होगा। और आप आगे आगे देखते जाइए। ये बेबी फ्रॉक, ये गाउन है, आप इसको और भी लहंगे वगैरह के डिज़ाइन में भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। नेक की मार्किंग क्यों की जाती है ये मैं आपको बताऊँगी आगे। हमें जब वो पोर्शन हम कट करेंगे तो हमारे पास एक मेज़रमेंट रहेगा कि इस तरीके से हमें इतनी लेंथ लेनी है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप कटिंग कर पाएंगे। किसी भी साइज़ के लिए बनाना हो आपको बस अपना बैक और फ्रंट पार्ट रखना है और इस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो सेंटर हमने मार्क कर लिया था। सेंटर से जो हमारी वेस्ट की लंबाई है, चौड़ाई है, जैसे सेंटर से मुझे 7 इंच इधर लेना है, 7 इंच इधर, क्योंकि मेरी 14 की चौड़ाई है आगे के पोर्शन की। और इस तरीके से इसको तिरछा करते हुए मैंने मिला दिया। आपको ध्यान है ऊपर शोल्डर पे जो मैंने मार्किंग करी थी, गले का निशान लगाया था, उससे मेरी जो कमर की मार्किंग है उसको मैंने इसमें मिला दिया है। तो इस तरीके से एक तिरछा पोर्शन पेपर पे कट कर लिया है। अब मैं डायरेक्टली इसको अस्तर पे और मेन कपड़े पे कट कर लूँगी। तो ये मेरा अस्तर का पोर्शन है। अगर आप पेपर पे कटिंग नहीं करते हो तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर की कपड़े की वेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अस्तर पे कट कर लेना है और उसके बाद इस पूरे पोर्शन को हम अपने जो मेन फैब्रिक है उस पर अटैच कर लेंगे, चिपका लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका पोर्शन या अस्तर वाला ये जो कपड़ा आपने कट करा है, ये छोटा बड़ा कुछ भी लगता है, तो आप अभी ही एक बार ट्राई करके देख लीजिए, ताकि आपके मेन कपड़े पर जब आप कटिंग करें तो प्रॉपर आए। अब यहाँ पर मेरा जो कपड़ा है ना वो सीधा उल्टा है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। सीधा उल्टा मतलब जो जैकेट आप क्रिएट कर रहे हो साइड वाला वो बिल्कुल सही आना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, क्योंकि हमें ये जो जैकेट लेना है वो राइट हैंड साइड लेना है। तो इस तरीके से कटिंग कर ली, मतलब उसे मार्क कर लिया है। और राइट हैंड साइड जो मैंने मार्क करा है वो मेरा पोर्शन इस के अंदर ही आना चाहिए, मतलब आप समझ जो कपड़े के इनसाइड होना चाहिए। मतलब ये अस्तर वाला पोर्शन आपको रखने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब एक बार मार्क कर लोगे उसके बाद आप कैसे भी रख के इसको कट कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जब भी आप कटिंग करो तो आपको मार्क कर लेना कि मार्क वाला पोर्शन हमारा अंदर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेन फैब्रिक है ना वो यहाँ पर वर्क वाला है, इसलिए मुझे इतनी दिक्कत हो रही है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल हो तो आप कैसे भी कट कर सकते हो, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि डिज़ाइन और पैटर्न राइट हैंड साइड में ही बने, लेफ्ट हैंड साइड की ना बन जाए। इसलिए आप बनाते वक्त, अल्टर करते वक्त भी एक बार आप लगा के ज़रूर चेक कर ली कि आप सही तो कट कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से हमने इसको मेन अस्तर पर कट कर लिया है, मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है, दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की रफल बनानी है। देखिए अगर कपड़ा नहीं हो तो आप इतना ही पोर्शन बना सकते हो, बट मेरे पास कपड़ा है, क्योंकि मैं शुरू से ही चाहती थी कि मैं उस टाइप का डिज़ाइन क्रिएट करूं। तो ये जो प्लेन फैब्रिक है इसको मैं निकाल दूंगी, और जो मुझे 5 इंच 6 इंच या 10 इंच जितने आपको रफल लेनी है आप ले सकते हो। ये मैं जामा फैब्रिक है, इस जो डिज़ाइन का है जामा फैब्रिक में बना रही हूँ। आप चाहो तो इसको कोई और फैब्रिक में भी ट्राई कर सकते हो। तो ये 1 इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया, आधा इंच दोनों साइड से फोल्ड करने का। अब इस साइड से भी इसको फोल्ड करने के बाद इसमें हमें गैदर्स लेने हैं। तो नॉर्मली जो हमारी वेस्ट है, आगे की मेरी वेस्ट है 14 इंच, ऑल ओवर वेस्ट है मेरी 28 इंच। तो 14 इंच तक के गैदर्स हमें लेके कंप्लीट करना है। ये सिर्फ जैकेट हम फ्रंट साइड में अटैच करेंगे, बैक साइड में नहीं अटैच करना है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरे को अल्टर कर लिया है पट्टी के थ्रू। अगर आप कैनवास पट्टी या नॉर्मल पट्टी लगाएंगे तो ये परफेक्ट बैठेगा, नहीं तो ये झोल खाएगा। अब नीचे की साइड हमें गैदर्स लगाना है, तो बारीक बारीक हमें गैदर्स लेने, और गैदर्स कितने लेने, 14 इंच के अकॉर्डिंग, हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग, उससे भी थोड़े से कम लेना है। तो ये इस तरीके से हमने अटैच कर लिया। अगर ये आपके ज़्यादा भी हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबरानी है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको कम भी कर सकते हो। तो अस्तर में भी हम यहाँ पर गैदर्स लेके, और अस्तर अगर आप अटैच नहीं करोगे तो ये साड़ी में से दिखेगा भी सही, मतलब ये साड़ी आपकी दिखेगी, जो लुक प्रॉपर नहीं आएगा और फिटिंग भी नहीं बैठेगी। तो इस तरीके से अस्तर पे भी हमने कट कर लिया है। दोनों पार्ट को हम फ्रंट पार्ट पे अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों के शोल्डर अटैच कर लेंगे, और बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। उसके बाद जो पूरा पोर्शन है हम एज इट इज़ पूरा इसको अटैच कर लेंगे, और जितना भी एक्सेस कपड़ा है इसको पूरा आउट कर देंगे। और इस तरीके से हमने पूरे को बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे बैक पोर्शन को भी अटैच करके यहाँ पर हम स्लीव्स डिज़ाइन भी क्रिएट करेंगे। देखिए जो स्लीव्स डिज़ाइन में क्रिएट करने वाली हूँ, मैं खुद फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रही हूँ। पफ वाली स्लीव्स है ये, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप कॉन्ट्रास्ट कपड़े में बनाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट मैंने सोचा कि आपको सिखा दिया जाता है
ताकि आप किसी पे भी ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही कम कपड़े में मैंने बना ली है वो वाली चीज़, और आप चाहो तो ज़रूर ट्राई करना। और इसके लिए आपको लेंथ और विड्थ बहुत ही कम ही लगेगा और बहुत कम कपड़े में डिज़ाइन बन जाएगा। सबसे पहले लेंथ हमें 11 इंच चाहिए, तो हमने यहाँ पे 12 से 12.25 इंच आपको लेनी है। उसके बाद जो नॉर्मल शेप लेते हैं हम अपनी स्लीव्स का, वो आपको लेके कट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए, एक तो मेरा हैवी वर्क वाला कपड़ा है और एक मेरे पास प्लेन कपड़ा है। आप चाहो तो इसमें नेट का भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो। यहाँ से हमें सिर्फ 2 इंच लेना है। देखिए मेरे पतले हाथ है तो मैं 2 इंच ले रही हूँ, अगर थोड़े से आपका मोटा हाथ है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, बट ये जो 2 इंच है ना, ये अल्टर होने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 इंच ले रहे हो। इस तरीके का लंबाई हमने रखी 6 इंच, जो कि इनफ है। तो इस तरीके से हम पूरी लंबाई और चौड़ाई मिलाकर इसको कटिंग कर लेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करना। और कॉन्ट्रास्ट कपड़ा अगर आप बीच में ऐड करते हो आपकी साड़ी का फैब्रिक, तो वो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। तो इसको हम अल्टर कर लेंगे अस्तर से, और 1 बाय 1 हम इसको अल्टर करने के बाद इसमें अटैच करेंगे। बीच में जो हमारा कपड़ा हमने साइड में यूज़ करा है इन साइड वाले ब्लाउज़ में, वो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और इसको अल्टर करने के बाद यहाँ कट लगा देंगे, और जो कपड़ा हमारा अंदर जाता है अस्तर वाला कपड़ा, उस पर हम लगा देते हैं गुम सिलाई, दबाव सिलाई लगा देते हैं, जबाव सिलाई जिसको बोलते हैं, ताकि हमारा जब कपड़ा हम अंदर अल्टर कर लें ना, तो बहुत फिनिशिंग से अल्टर हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसको अल्टर कर लिया। और बाकी जितना भी ये कपड़ा है, या तो इसको आप चिपका दीजिए या फिर हम इस पर 5 का टाका लगा देते हैं, ताकि बहुत परफेक्टली हमारा जम जाए। और इसके बाद बैक और फ्रंट दोनों साइड स्लीव्स को हमने अल्टर कर लिया है, और दोनों स्लीव्स को कंफर्टेबली बना के यहाँ पर अब हमें डिज़ाइन का पैटर्न क्रिएट करना है। तो यहाँ 11 इंच की लंबाई ली है, और चौड़ाई आप 10, 11, 12 जितनी लेना चाहो, आपके बाउंस पे डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच की चौड़ाई ली है और लेंथ में ली है 11 इंच। यहाँ पे आप थोड़ी सी 1 इंच और बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। तो 11 इंच की लंबाई और 10 इंच की चौड़ाई ली है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक शेप क्रिएट करना है। ऊपर साइड से ये सा शेप देंगे, नीचे साइड से हम स्ट्रेट ही लेंगे। तो इसको कुछ इस तरीके का हमने शेप दिया है। ये कोई फिक्स नहीं है, 2 इंच तक आप डाउन ले सकते हो, बट आप 2 इंच से ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको आगे की स्लीव्स में थोड़ा सा कपड़ा कम भी पड़ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें सल भरने हो, नीचे भी इतने पार्ट में हमें सल भरने हैं। सबसे पहले हमें इसमें गैदर्स लेना है। तो डाउन साइड आप बिल्कुल बारीक बारीक से गैदर्स लेंगे। देखिए आप चाहो तो सुई की तरह सहायता से भी ले सकते हो, बट वो क्या होता है ना, एकदम बाउंस नहीं लगेगा, उनमें वॉल्यूम नहीं आएगा। इसलिए मैं हाथ से ही आधा आधा इंच के रफल लेके इसको मैंने रेडी करा, और लगभग 2 इंच जितना इसको हमने रेडी कर लिया। क्योंकि नीचे का जो शेप है ना, वो हमारा बहुत तो ठीक है, मतलब थीन है, बहुत पतला है, तो हमने यहाँ पर ज़्यादा इसको चौड़ा नहीं रखा है। उसके बाद इसको हम कम्प्लीटली सिलाई कर देंगे, और ऊपर का पोर्शन हम बाद में रेडी करेंगे, जिसमें हमें गैदर्स लेना है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा परफेक्टली स्टिच करके इसको डन कर देंगे। आपको मैं ज़रूर बोलूँगी कि और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को आप स्लो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब इस स्लीव्स पे आप बटन वो कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा बिल्कुल पोर्शन सारे रेडी हो चुके हैं, बेसिक चीज़ें हो चुकी है। फ्रंट बैक और स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। अब इसको सिर्फ हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें गुम सिलाई लगा दी, बैक और फ्रंट को बिल्कुल एडजस्ट करते हुए। अब इसमें लगानी है हमारे कमर पट्टी। तो कमर पट्टी जो हमें लगानी है, सबसे पहले बैक और फ्रंट पार्ट में लगाएंगे। ऊपर का ये जो जैकेट दिख रहा है इसमें हम बाद में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आपको बैक और फ्रंट में नॉर्मल जो हम कमर पट्टी लगाते हैं वैसे अटैच कर लेनी है। और इन साइड से आप इसको कम्प्लीटली तुरपई से या जैसे भी कंप्लीट करना चाहते हैं इसको कर लीजिए। और ये कंप्लीट करने के बाद अब हमें ऊपर का जो जैकेट वाला पोर्शन है उसमें हमें लगाना है। तो यहाँ पर हमें कैसे फिटिंग लगानी है, सबसे पहले हम यहाँ पर पट्टी लगा के अल्टर कर लेंगे। उसके बाद इसमें फिटिंग भी लगा देंगे और कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम नीचे के पोर्शन में इसमें लगाएंगे वो रफल। आपको अगर रफल नहीं लगाना हो या सिर्फ 2 इंच की रफल लगाना हो, 1 इंच की रफल लगाना हो तो भी आप कर सकते हो। रफल से लुक बहुत ही अच्छा क्रिएट हो रहा था। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो चुका है फिटिंग वगैरह से। अब यहाँ पर हमें फिटिंग लगाने के बाद ही रफल अटैच करना है, ताकि हमें पता चले कि हमें कितना कम ज़्यादा क्या हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरी आगे की पूरी गोलाई 14 इंच की थी, बट ये जो पोर्शन आ रहा है बेल्ट का, ये मैंने सिर्फ लगाया 12 इंच का।
तो इस तरीके से हमने इसको पूरा एडजस्ट कर लिया है। और आपको मैं बता दूँ कि यहाँ आपको दोनों साइड डोरी लगानी है, तो इसको कुछ इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। और मेरा ये जो पोर्शन है नीचे की रफल ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो मैं इसमें एक दो सल और स्टिच करते हुए डाल दूंगी। तो अगर आपके साथ भी ये मिस्टेक होती है तो यहाँ पर आप रफल एडजस्ट कर सकते हो। और 1 बाय 1 आपको धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए कंप्लीट करना है। इसमें मैंने अस्तर लिया है और रफल लिए और इन दोनों को मैंने डायरेक्टली अटैच कर दिया। और आप देख सकते हैं कि कितना फिनिशिंग से अटैच हुआ। इसको मैंने गुम में इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अगर हमें अच्छी नहीं लगती हो तो हम इसको वापस से हटा भी सकते हो। और डोरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने टेजल्स वगैरह लिए हैं। और ये जो यहाँ पे आप स्लीव्स देख रहे हो इसमें मैंने ये फ्लावर लगाया है जो कि मैंने हाथ से बनाया है। और इस तरीके से आप यहाँ पे बो वगैरह भी लगा सकते हो। तो टेजल्स बना ली। जो मेरे पास फैब्रिक था यहाँ पे मैंने 2.5 इंच के चौड़े सर्कल कट करे और इस तरीके से 1 बाय 1 हम यहाँ पे इसको सेंटर से करते हुए स्टिच कर देंगे और सारों को अल्टर कर देंगे। तो ये आप देख सकते हो कितने फिनिशिंग से बन गया। और पता है जब भी कोई आपकी साड़ी कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ अगर क्रिएट होती हो या कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप अपनी साड़ी का जो ब्लाउज़ है ना उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सिलिएगा ताकि साड़ी का लुक और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आए। जैसे आप इस टाइप का पैटर्न ट्राई कर सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स देख सकते हो जो कि आपकी साड़ी को बहुत अच्छा लुक देंगे। तो डेफिनेटली गो एंड चेकआउट। और मेरे इंस्टा पे जरूर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको और भी यूनिक से पैटर्न मिलेंगे। तो एक साइड तो हमने जैकेट में अटैच कर दिया और दूसरी साइड हमने कमर पर अटैच करा है जो कि हमारा बैक और फ्रंट के बीच में है। तो दोनों साइड से अटैच करने के बाद ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। और आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। और आप इन साइड कोई और फैब्रिक भी ले सकते हो और आप जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो। तो 1.25 मीटर फैब्रिक में मेरे ऊपर का पूरा पोर्शन हो गया और आधा मीटर फैब्रिक में मेरे इन साइड का ब्लाउज बन गया। सो गाइज आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू गाइज, बाय बाय, ट्राई दिस, बाय बाय गाइज।